अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन इफ ए बी आर एनी टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड, और इस केस में जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगा। ठीक है, आपको वैसे पता है ना कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, प्लस माइनस ए बी स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ हमने जस्ट उसका जो पॉजिटिव साइन था उसको यहाँ कंसिडर करेंगे, जबकि माइनस वाले को फिलहाल हम इग्नोर करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले अच्छा इसको दो पोर्शन में सॉल्व करेंगे। हम प्रूव करेंगे कि अरिथमेटिक मीन जो है ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है, और देन फिर हम प्रूव करेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन को प्रूव करेंगे ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सो आपने कहना है कि लेट, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट, ये वैसे हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है। दिस इंप्लाइज, अरिथमेटिक मीन क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और ज्योमेट्रिक मीन चूंकि अभी हमने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि विद पॉजिटिव साइन होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको करें तो आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आएगा a प्लस बी ग्रेटर देन 2 ए बी स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। तो इसके बाद आप लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस 2 ए बी स्क्वायर रूट। अच्छा, अब यहां से आप अगर देखें ना तो आपने इसको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0। सो ये आपके पास क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। किस चीज का फार्मूला बन रहा है, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये मैं कहूंगा कि ये जो रिलेशन है ये ट्रू है। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज a real number and square of a real number is always positive, is always पॉजिटिव। ठीक हो गया। सो हमने जो शुरू में लेट किया था ना, अगर ये बात ट्रू है, ठीक है, मतलब आप कहोगे कि एज, हमने अभी क्या प्रूफ किया, हमने अभी प्रूफ ये किया था कि आप लिखोगे एज अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर अगर 0 से ग्रेटर है, देन जो शुरू में हमने लेट किया था कि ए ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन है, वो भी क्या होगा, वो भी ट्रू होगा, क्योंकि उसी को लेके हमने ये चीज प्रूव किया ना, वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो आपने यहां से क्या करना है कि एक इक्वेशन बना लेनी है कि ए इज जी, ये आपके पास, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेना, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है कि ज्योमेट्रिक मीन है वो ग्रेटर है हार्मोनिक मीन से। तो अब आप लिखोगे कि लेट ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इस केस में हमने लिया था विद पॉजिटिव साइन, और हार्मोनिक मीन आपको पता है क्या है, 2 ए बी डिवाइडेड बाय 2 ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो आपके पास आएगा, किस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर इसको देखा जाए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसको करें ना तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर रूट ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए a प्लस बी ग्रेटर देन 2ab, इसको अगर आप डिवाइड कर दें वहां पर तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे a प्लस बी
ग्रेटर देन 2ab। अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो इसकी पावर आ जाएगी -1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। देन आप a प्लस बी, अब यहाँ पर देखें दोनों की अगर बेस सेम है ना तो पावर्स उनकी आपने कंबाइन कर देनी है, तो 1 - 1/2। सो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी ग्रेटर देन 2ab, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2। उसकी वजह क्या है, 1 - 1/2 अगर आप करेंगे ना तो आपने इसका एलसीएम लेना है, तो आ जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ इसीलिए मैंने क्या लिखा है, 1/2 लिखा हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, a प्लस बी, इसको इधर लेके आ जाए तो 2, और स्क्वायर रूट का दोनों पे अलग अलग करेंगे तो 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, तो राइट साइड पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, इसको लिख सकते हैं आप स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट a अंडर रूट b ग्रेटर देन 0। सो ये आपके पास किसका फार्मूला है, a अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b होल स्क्वायर का फार्मूला ग्रेटर देन 0। ठीक है, और ये बात जो है ये हम कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, ट्रू है। सही है, और रीजन में वही बात लिखेंगे कि एस अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b is a real number, so square of real number is positive। सो आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास बात ट्रू होगी। सो आप लिख सकते हैं कि एस, हमने इसमें क्या प्रूव किया कि अंडर रूट a माइनस अंडर रूट b होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अगर ये ट्रू है तो ये बेसिकली आपके पास क्या आएगा कि a जो था वो हार्मोनिक मीन से ग्रेटर है, वो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपने 2 का नाम देना है। सो आप कहेंगे कि a ग्रेटर देन h, इसको आपने 2 से रिप्रेजेंट कर देना है। सो अब आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 इक्वेशन क्या थी, 1 में हमने क्या लेट किया था, सॉरी प्रूफ किया था कि a ग्रेटर देन g है, और 2 में आपने क्या प्रूफ किया कि a ग्रेटर देन h है। ठीक है, सॉरी g ग्रेटर देन h है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हमने की है, यहाँ पर बेसिकली हमने प्रूव किया था कि g जो है वो ग्रेटर देन h होगा। ठीक है, क्योंकि शुरू में अगर आप देखें ना तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि g ग्रेटर देन h है, तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ प्रूव होगी। ठीक है, इसको आपने 2 कंसिडर करना है। सो अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a ग्रेटर देन g एंड g ग्रेटर देन h। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अपनी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।